रामायण का एक प्रसंग स्मरण हो आया। अपने वनवास काल में राम जी महर्षि अत्रि के आश्रम में जाते हैं तथा सीता जी के समक्ष महर्षि पत्नी देवी अनुसुया की बहुत बढ़ाई करते हैं। उत्तर में देवी अनुसुया कहती हैं, मैंने अपने पति की एकनिष्ठ सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, पति को ही परमेश्वर माना। इसी अनन्य सेवा से मुझे सब कुछ मिल गया है। यही बात शिष्य के संबंध में भी कही जा सकती है। यदि शिष्य गुरु पर अटल श्रद्धा रखे, निरंतर सेवा में रत रहे, अन्य गुरुओं को बड़ा मानकर उनके पीछे न भागता रहे, सब कुछ गुरु को ही माने, तो उसे अन्य कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, किंतु अभिमान आड़े आ जाता है। इसीलिए शिष्य कई बार गुरु की अवज्ञा कर जाता है। गुरु के सामने आंख की शर्म रहती है, पर गुरु की अनुपस्थिति में मन खुलकर खेलता है। मैंने प्रश्न किया, किंतु यदि गुरु का शरीर ही विलीन हो जाए तो शिष्य क्या करे? महाराज श्री बोले, राम जी को उनके पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया, उसके पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। राम जी के मन में यह कभी नहीं आया कि पिताजी तो अब रहे नहीं, वन में भटकने की क्या आवश्यकता है। राम जी ने उन वचनों का उसी प्रकार पालन किया। गुरु का शरीर यदि नहीं भी रहे तो भी उनके द्वारा दिया गया साधन उपदेश निर्देश तो शिष्य के पास होते ही हैं। फिर गुरु जाते भी कहाँ हैं? पहले दृश्य थे, अब अदृश्य हो गए। शिष्य में क्षमता हो तो कभी भी दर्शन कर सकता है। उन्नत साधक के साथ तो वैसे भी गुरु सर्वदा ही रहते हैं। गुरु का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो जन्म मरण की भ्रांति निवृत्त हो जाती है। महाराज श्री बोलते जा रहे थे तथा मैं स्तब्ध बना, समझने का प्रयत्न कर रहा था। जैसे ज्ञान का झरना बह रहा हो, पीते जाओ, प्यास मिटाते जाओ, पर प्यास कहाँ मिटती थी, जितना पियो और भी भड़कती थी। एक एक शब्द हृदय पर आघात करता था, प्रत्येक विचार नई दिशा प्रदान करता था तथा महाराज श्री के हृदय में उठा हर भाव भावातीत अवस्था की ओर बढ़ाता था। अब मेरे मन में भी प्रश्नों का उठना बंद हो चुका था। कहाँ का जगत, कहाँ का रागद्वेष, सब विलीन होता सा प्रतीत हो रहा था। आज बचपन की स्मृतियाँ ताजा हो उठी। लाहौर की गलियां रंगीनियां आंखों के सामने नाचने लगी। मन भी न जाने कब कब के चित्र अपने में समेटे बैठा है। कभी इसे खोलकर देखो तो स्वयं दंग रह जाओ कि यह सब तो हमें भी याद नहीं। मन कब क्या अंतर में से निकलकर आपके सामने रख देगा, यह आपको भी पता नहीं। इस समय लाहौर याद आने का कोई प्रसंग या कारण नहीं था, पर मन जैसे बलात् खींचकर अतीत की ओर ले गया। तब मैं स्कूल में पढ़ता था। जब कभी भोजन करने बैठता, रोटी गर्म होती तो उसे ठंडा करने के लिए ऊपर से उसका पर्दा उतार देता। तब हमारी माताजी कहती, नहीं बेटा, किसी का पर्दा उतारना अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं करते। अब मैं सोचता हूँ कि कितनी छोटी सी बात के माध्यम से माताजी कितनी बड़ी बात कह जाती थी। सारा जगत वस्त्र पहने घूमता है, पर वस्त्रों के अंदर सभी निर्वस्त्र हैं। मैं भी, आप भी, सब ही। उसी प्रकार सबके शरीर उजले हैं, पर सबके मन में मैल भरी है। जो घर देखा नहीं, बस वही साफ है। कौन सा घर है जिसमें काम, क्रोध, अभिमान ने घर नहीं किया हुआ? हम अपने ऊपर चादर खींचकर अपने आप को ढांकने का प्रयत्न करते हैं, पर दूसरे पर पड़ी चादर को उतारकर उसे जगत की सर्दी गर्मी सहन करने के लिए खुला छोड़ देते हैं। जगत के सभी जीवों का यही ढंग है, किसी का अधिक, किसी का कम। एक संत ही है जो अपनी चादर देकर भी दूसरों को ढांकते हैं। घूमते समय मैंने महाराज श्री से बचपन की इस स्मृति के संबंध में चर्चा की तो बोले, हाँ भाई, जगत का तो यही ढंग है, जिसको देखो वही दूसरे के ऊपर से चादर खींचने में लगा है। दूसरों में दोष देखना, दोषों का अनुमान लगाना, कल्पना करना, सुनकर उसे सच मानना तथा ले उड़ना। कोई उस दोष को झूठ सिद्ध कर दे तो भी उस पर अड़े रहना,
यह सब तो जगत करता है। कहने को तो कहा जाता है कि जो शीशे के मकान में रहते हों, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, किंतु यहाँ तो सभी शीशे के घरों में ही रहे हैं तथा सभी एक दूसरे पर पत्थर भी फेंक रहे हैं। नहीं तो कौन क्रोध, मोह, अभिमान से अछूता है? कौन है जिसे काम, लोभ तथा आसक्ति ने पाश में न बांध रखा हो, जो अपनी बुद्धिमता के नशे में चूर न हो, किंतु अपनी बुराइयों को अनदेखा कर दूसरों की बुराइयों को उछाल रहे हैं, हवा दे रहे हैं। एक महात्मा थे ईरान में। राजाज्ञा हुई कि इन्हें पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। लोग पत्थरों की वर्षा करने लगे। एक दूसरे महात्मा घूमते हुए आ निकले, बोले कि वही इसको पत्थर मारे जिसने जीवन में स्वयं पाप न किया हो। सबके हाथ रुक गए। इस तरह सब अंधे हैं, किंतु दूसरे को अंधा अंधा कहकर चिढ़ा रहे हैं। न किसी के पास इतना समय है, न ही रुचि की सोचकर, ठहरकर बात की गहराई में जाए, बस देखा देखी पत्थर फेंकने में लगे हैं। जो नहीं फेंकते उन्हें मूर्ख कह रहे हैं। वे लोग यह नहीं समझते कि आज आप फेंक रहे हो, कल आप पर फेंके जाएंगे। आज आप निर्वस्त्र करने में लगे हो, कल आप भी किए जाओगे। जगत का यही नियम है, जो आज जैसा करेगा कल उसके साथ वैसा ही होगा। किंतु साधक का दृष्टिकोण भिन्न होता है। जगत के इस प्रकार व्यवहार को वह अपने प्रारब्ध का प्रतिफल मानता है। जगत सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता। जीव के प्रारब्धानुसार ही उसके साथ व्यवहार होता है। यह आवश्यक नहीं है कि आज भी उसका कर्म वैसा ही हो। यदि प्रारब्ध में प्रशंसा है तो कोई निंदा कैसे कर सकता है? वह इसमें जगत का कोई दोष नहीं देखता। यदि वह दोष देखने लग जाए तो वह भी जगत में से एक हो जाए। साधक की यही विशेषता है। जहाँ जगत दोष देख देख कर दोष संचय करता है, वहीं साधक निर्दोषता देखकर निर्दोषता का विकास करता है। इसीलिए साधक जगत व्यवहार से विक्षिप्त नहीं होता, जबकि संसारी दुखी हो जाता है। यदि कोई किसी का पर्दा उतारता है तो उत्तर में वह भी उसका पर्दा उतारने लगता है। सत्य हो या झूठ, वास्तविक हो या काल्पनिक, उसे तो किसी प्रकार नीचा दिखाना है। नीचा दिखाने की जगत में होड़ सी लगी है। साधक इस सब को प्रभु की लीला के रूप में देखता है। अपने ऊपर ईश्वर की कृपा समझता है कि उसने उसके मन को शुद्ध करने की व्यवस्था की। सुख या दुख, प्रभु कृपा के अतिरिक्त कुछ देखता ही नहीं। संभवतः माया का यही कार्य है, लोगों को भ्रमित करना, उनसे अत्याचार कराना तथा इस प्रकार भक्तों के चित्त को शुद्ध करना। माया वंदनीय है, पूजा है। यदि सारा जगत गांभीर्य धारण कर ले तो भक्तों के साथ अभद्र व्यवहार कर उनके मन को निर्मल कौन करे? राजा हरिश्चंद्र को दुख देने के कारण महर्षि विश्वामित्र को लोग भला बुरा कहते हैं, किंतु महर्षि ने प्रारब्ध क्षीण कर राजा हरिश्चंद्र पर कितना उपकार किया, इसको कोई भक्त ही समझ सकता है। इसलिए यदि जगत पर्दे उतारता है तो उतारने दो, इससे आपके चित्त के पर्दे भी उतर जाएंगे। आप किसी का पर्दा मत उतारो, क्योंकि दूसरे का पर्दा उतरकर आपके चित्त पर पड़ जाएगा। जो आपका पर्दा उतारे उसको सहन करो, कोई भी हो। किसी के भी प्रति द्वेष मत पालो, क्योंकि आपके चित्त पर द्वेष का पर्दा पड़ जाएगा। सब प्रारब्ध के खेल हैं, उसे प्रसन्नता पूर्वक भोग कर समाप्त करो। मेरा अगला प्रश्न था, प्रायः साधक जल्दी करते हैं। वे साधन में प्रगति के लिए कोई छोटा मार्ग चाहते हैं, जिससे शीघ्रातिशीघ्र आत्म लाभ कर सकें। महाराजश्री बोले, ऐसे साधक साधन नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। वैसे तो अध्यात्म साधन में छोटा मार्ग होता ही नहीं। यदि प्रभु कृपा हो जाए तो अलग बात है। विचार करो, साधक के पास क्या क्या काम है। 1. जगत में सत्यता की प्रतीति को समाप्त करना है। साधक को जगत दुखरूप दिखाई देना चाहिए, जबकि सामान्य मनुष्य इसमें सुख की कल्पना करके
इसके पीछे भागता है। इसके लिए वैराग्य आवश्यक है। वैराग्य की अवस्था प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं। वैराग्य भी कोई कारण या श्मशान नहीं, अपितु विवेकयुक्त, अनुभवयुक्त परिपक्व वैराग्य। देखा जाए तो वैराग्य प्राप्ति साधन पथ का कठिनतम भाग है। आसक्ति के भाव इतने दृढ़ हो चुके हैं कि जगत से हटने ही नहीं देते। इसे प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? 2. भगवान के प्रति अनन्य प्रेम। अभी तो मनुष्य का प्रेम बंटा हुआ है, कुछ जगत में, कुछ शरीर में, कुछ यश में, कुछ अधिकारों में, थोड़ा सा भगवान के भाग में भी आ जाता है। इन सब से प्रेम हटाकर सारा का सारा भगवान के प्रति करना है। जगत समक्ष है, इंद्रियां बहिर्मुख हैं, भगवान अभी अदृश्य हैं, कल्पना या भावना का विषय मात्र। उनके प्रति अनन्य प्रेम उदय करना कितना कठिन कार्य है, कितने श्रम तथा समय की आवश्यकता है। 3. चित्त शुद्धि। संस्कार एवं वासना क्षय हुए बिना न तो वैराग्य ही पुष्ट होता है, न ही जगत की सत्यता का भाव निवृत्त होता है तथा न ही प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम जागृत होता है। अध्यात्म उन्नति स्वप्न ही बनी रहती है। संस्कार वासना के माध्यम से वृत्ति को बहिर्मुख किए हुए हैं। बहिर्मुखी वृत्ति में मन की एकाग्रता कैसी? जगत में भी बहिर्मुखी वृत्ति में भी अध्यात्म वृत्ति बनाकर रखना केवल सिद्ध पुरुषों के लिए संभव है। ये संस्कार इतने गहरे हैं कि उन्हें क्षय करने के लिए सतत परिश्रम तथा सावधानी की आवश्यकता है। फिर मनुष्य तो अभी नए संस्कार संचय में ही जुटा है। मन निर्मल कैसे होगा? यह क्या छोटा सा सरल कार्य है? जगत में सबसे कठिन यही काम है। संस्कार संचय करते समय तो मनुष्य आगा पीछा नहीं देखे तथा साधन करने का अवसर आता है तो छोटा मार्ग ढूंढता है। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे लोग साधन करना नहीं चाहते, बहाने बनाकर समय बर्बाद करना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो इतनी कष्ट साध्य शक्ति की जागृति इतनी सरलता पूर्वक मिल गई, यह क्या छोटा मार्ग नहीं है? किंतु फिर भी साधन धैर्य पूर्वक ही करना पड़ेगा। फल प्राप्ति में उतावलापन साधन की निरंतरता भंग कर सकता है। आज का युग उतावलेपन का ही है। शीघ्रातिशीघ्र बिना परिश्रम किए अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा, बिना मेहनत किए ही अच्छे अंकों से पास हो जाने की जिज्ञासा, तीव्र गति से गाड़ी चलाना, ये सब इसी बात के द्योतक हैं। साधन करने में भी यही मनोवृत्ति कार्य करती है। कम से कम साधन करना पड़े तथा शीघ्रातिशीघ्र फल प्राप्ति भी हो जाए। सबसे अच्छा तो यह है कि कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए जो सिर पर हाथ रख दे तथा समाधि लाभ हो जाए। जगत का त्याग भी न करना पड़े तथा ईश्वर भी मिल जाए। वैराग्य के पचड़े में कौन पड़े? किसी छोटे मार्ग से ही गंतव्य तक पहुंचा जाए, यही इच्छा। उतावलापन, समय नष्ट करना, लापरवाही, अनावश्यक कार्यों में समय व्यतीत करना ही आज का जीवन बन चुका है। वैसे तो व्यवहार में भी यह वृत्ति घातक है, परंतु आध्यात्मिक साधन में तो यह साधक को साधन से ही पतित कर देती है। साधन के लिए धैर्य आवश्यक है, जबकि उतावलापन धैर्य विरोधी है। फिर यह बात भी है कि शक्ति जागृति के पश्चात साधक साधन करता ही नहीं, केवल शक्ति के प्रति समर्पण कर देता है। यदि साधन शक्ति करती है तो साधन का लक्ष्य तथा समय निश्चित करने का अधिकार भी उसका ही है। साधक को हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? क्या उसका समर्पण मात्र मौखिक ही है? हाँ, एक छोटा मार्ग अवश्य है जिससे आप बिना संस्कार क्षय किए ही मुक्त हो सकते हैं, पर उस पर चल पाना असंभव नहीं तो असंभव प्रायः अवश्य है। अपने जितने कर्तव्य हैं, जितनी वासनाएं हैं, आपके पास घर, परिवार, धन, वैभव, यश जो कुछ भी है, प्रभु चरणों में अर्पित कर दीजिए। यह समर्पण केवल मौखिक नहीं, हार्दिक होना चाहिए।
उसके पश्चात यशप्यश हानि लाभ जो कुछ भी हो सब प्रभु का। आपका मन प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह सबसे छोटा मार्ग है, परंतु ऐसे समर्पण के लिए चित्त उपयुक्त होना चाहिए। यह संपूर्ण समर्पण की अवस्था बहुत ऊंची है तथा इस प्रकार का चित्त निर्माण करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, अर्थात मार्ग छोटा होकर भी छोटा नहीं। यदि समर्पण का ऐसा भाव चित्त में विकसित हो जाए तो साधक को चित्त शुद्धि की कोई चिंता नहीं। जिसका चित्त है वह जाने, घर परिवार वह चलाए न चलाए, आपको क्या? यशापयश सब उसका है, आप सारा बोझ उसके कंधों पर रखकर मुक्त हो गए। यह मार्ग छोटा पर अत्यंत ही कठिन साध्य है। अभिमान ऐसा समर्पण करने नहीं देता, अपनी चिंता तथा प्रयत्न को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा ईश्वर पर विश्वास की कमी के कारण होता है। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ समर्पण संभव ही नहीं। जहाँ समर्पण नहीं, मुक्ति कैसी? इसलिए मैंने कहा कि एक छोटा मार्ग अवश्य है, परंतु कोई विरला ही उस पर चल पाता है। यह ऐसा विचित्र मार्ग है कि यदि इसके लिए प्रयत्न करो तो चाहे जीवन पर जीवन निकलते जाए, फिर भी मन की वह स्थिति नहीं आए। किंतु कभी अनायास ही मन भावयुक्त हो जाता है तो यह स्थिति प्रकट हो जाती है। अतः सामान्य साधक के लिए उचित यही है कि शीघ्र मुक्ति लाभ की इच्छा त्याग कर धैर्य धारण कर मन को साधन में लगाए। साधन लंबा क्रम है, साधन कठिन साध्य क्रम है, किंतु साधन में कितने भी विघ्न क्यों न आए, भगवान का वरदहस्त बना रहता है। कोई भी विघ्न भगवत शक्ति से अधिक शक्तिशाली नहीं है। केवल उस शक्ति का आश्रय लेने की आवश्यकता है। यही समर्पण है। साधक में अंतर जागृत शक्ति सब संभाल लेती है। महाराज श्री के सानिध्य एवं सत्संग से नित्य नया उत्साह, नई उमंग मन में उठ रही थी। एक एक करके अंतर में गांठें खुलती जा रही थी, शंकाएं निवृत्त हो रही थी तथा मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था। महाराज श्री सदैव ही अपने भाव में स्थित रहते थे। न तो उनके चित्त से कभी भी अध्यात्म सुख दूर होता था, न ही मन में कोई विकार ही उभरता था। आज भी वह सौम्य मूर्ति आंखों के सामने वैसी ही उपस्थित है। इतना कुछ होने पर भी मेरे मन के विकार अभी तक हार मानने को तैयार नहीं थे। कभी भी अवसर पाकर अपना अस्तित्व दिखा जाते थे, जगत व्यवहार में भी तथा एकांत में भी। एकांत में कुछ अधिक ही उछल कूद करते थे। जब साधन करता या सोने को जाता या जब पाठ करता तो जाने कहां से आकर प्रकट हो जाते। कई बार तो विकारों में ऐसा खो जाता था कि जैसे उन्हीं के रंग में रंग कर उन्हीं के आकारवत ही हो गया हूँ। काफी प्रयत्न करता, मन को साधन में लगाता, किंतु समुद्र की लहरों की भांति विकारों की लहरें भी एक के पश्चात एक उभरती ही चली आती। अपना प्रयत्न कुछ भी काम नहीं करता। कई बार शरीर तो आश्रम का कुछ काम कर रहा होता, पर मन में विकारों का तूफान अपना रंग जमाए होता। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन अंतर असुरों से कैसे छुटकारा प्राप्त हो। अंततः महाराज श्री के समक्ष ही अपनी समस्या प्रस्तुत करने का निश्चय किया। सुनकर महाराज श्री ने कहा, इस तरह मन ही मन अपने विकारों से लड़ते लड़ते एक दिन तुम हतोत्साहित हो जाओगे तथा साधन विमुख बन जाओगे। अपने मन में पहले कुछ बातों को स्पष्ट समझ लो। एक, मनुष्य या जीव के अंतर में विकारों का होना स्वाभाविक है। जन्म जन्मांतर तक मोहयुक्त कर्मों में लिप्त रहने का और परिणाम हो भी क्या सकता है। सत्संग करने से कुछ देर के लिए सत्संग का प्रभाव तथा भाव मन पर छा जाता है। विकार दब जाते हैं पर जड़मूल से नष्ट नहीं होते। सत्संग का रंग थोड़ा भी फीका पड़ने पर विकार पुनः उभर आते हैं तथा तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करवा देते हैं। 2. अभी काफी लंबे समय तक ये विकार तुम्हारे मन को छोड़ने वाले भी नहीं। अनेक साधक वर्षों से साधनरत हैं, क्रियाएं भी अच्छी होती हैं, सेवा भी करते हैं, भाव भी उत्तम है,
फिर भी अभी तक मन के विकार मन में ही जमे बैठे हैं। हमें देखो, सारा जीवन साधन में ही बिता दिया, फिर भी कई बार विकार आकार अपना अस्तित्व जता जाते हैं। युग युगांतरों से डेरा जमाए, इतनी जल्दी मन में से डेरा उठाने वाले भी नहीं। सत्ता साम्राज्य आसानी से कौन छोड़ता है? तुम यत्न कर सकते हो, भगवान को सहायता के लिए पुकार सकते हो, प्राणायाम, जप, पाठ कर सकते हो, पर विकार मन से अभी जाएंगे नहीं। तुम उन्हें दबाओगे तो वे तुम्हें और भी अधिक दबाएंगे। तुम मन में सत्वगुण भरने का प्रयत्न करोगे तो वे सत्वगुण को बाहर निकालने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए ऐसा मार्ग अपनाना होगा जिससे जब तक मन में विकार रहे, उपद्रव न करे। 3. क्रिया साधना में भी बड़ी सावधानी पूर्वक रहने की आवश्यकता है। क्रियाओं का काम संस्कारों को उभारना, उदार बनाना तथा चित्त में क्रियात्मक रूप प्रदान करना है। सत्वगुणी संस्कार की सत्वगुणी क्रिया तथा रजतम की रजतमात्मक क्रिया होगी। विकारयुक्त संस्कारों की विकारात्मक क्रिया होगी। क्रियाओं का उद्देश्य मन को निर्मल बनाना है, किंतु कई बार विकारात्मक क्रिया होने पर साधक उसे सहन नहीं कर पाता तथा लुढ़क जाता है, विकार को समर्पित हो जाता है। क्रिया चित्त शुद्धि के लिए होती है, पर साधक कहीं अधिक संचय कर लेता है, अतः क्रिया साधन बड़ी सावधानी की अपेक्षा रखता है। 4. विकारों को ही साधन बनाकर तुम विकारों को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ सकते हो। इसमें विकारों को समाप्त करने के प्रयत्न के स्थान पर उनके प्रवाह की दिशा को साधनाभिमुख मोड़ देना होगा। क्रोध आए तो अपने दोषों पर करो। श्रृंगार करना हो तो या तो भगवान का करो या अपने मन को सद्गुणों से सजाओ। राग उदय हो तो प्रभु से प्रेम करो। मन में लोभ आ जाए तो प्रभु कृपा प्राप्ति का लोभ सर्वोत्तम है। जब अपने विकारों का इस प्रकार उपयोग करने लगोगे तो वे बाधक नहीं होकर साधक हो जाएंगे। फिर तुम विकारों से भी प्रेम करने लगोगे। 5. एक और उपाय है जो अपनी प्रणाली में प्रचलित है, जिसे या तो तुम अभी समझ नहीं पाए या भूल गए हो। विकारों से लड़ना नहीं, केवल उन्हें देखते रहना। जिस प्रकार अन्य क्रियाओं को दृष्टा भाव से देखते रहते हैं, उसी प्रकार विकारयुक्त क्रिया को भी। यह मैं फिर याद करवा दूं कि क्रियाएं शुद्धि के लिए हैं। यदि घर में कचरा भरा है तो सफाई करते समय कचरा ही बाहर निकलेगा। इसलिए विकारयुक्त क्रिया से न घबराना, न बचना, न नहीं होने की कामना करना, न रोकना। क्रिया से दूर रहकर बिना किसी प्रयास के केवल देखते रहना। विकार की क्रिया भी शांत हो जाएगी तथा तत्संबंधी संस्कार भी क्षीण हो जाएगा। विकारयुक्त तामसिक क्रियाओं का भी वही फल है जो सात्विक का है, अर्थात चित्त शुद्धि। सतरस्तम त्रिगुणात्मक दृष्टिकोण है। क्रिया घटित करने वाली शक्ति तीनों गुणों से अतीत है। शक्ति के कोण पर खड़े होकर देखा जाए तो सभी क्रियाएं गुणों के आधार पर शक्ति का खिलवाड़ है। अध्यात्म दृष्टि से जैसे तम अशुद्धि है, वैसे ही सत भी अशुद्धि है। अतः सभी प्रकार की क्रियाओं से भिन्न रहकर देखते रहना उपाय है। यह उपाय साधन समय का समर्पण भावयुक्त है, जबकि उपर्युक्त पूर्व कथित उपाय साधनेतर कर्तृत्वाभिमान युक्त है। 6. तुम अपने अंदर में विकार उदित एवं विकसित तो कर सकते हो, क्षीण नहीं। जीव का कार्य अंदर बाहर गंदगी फैलाना है, शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता नहीं। यह गुण आत्म तत्व के हैं। उसी के निर्मल प्रकाश में शुद्धिकरण का निर्मल कार्य संपन्न हो सकता है। यही जीव तथा आत्मा में अंतर है। जीव यदि शुद्धिकरण का प्रयत्न करता है तो यह उसका मिथ्या अभिमान है। उत्तर यही है कि जिसका काम उसी को करने दिया जावे। जितना ही अधिक हस्तक्षेप किया जाएगा, उतनी ही अधिक देर लगेगी। अतः अपने अहम को एक और खड़ा कर दो, केवल देखने के लिए। चैतन्य को यह कार्य करने दो। या तो साधक सीधा सादा, भावुक,
भक्त वृत्ति हो। अपने आप को अनावश्यक तर्क वितर्क तथा वाद विवाद में नहीं उलझाएं। वह समर्पण भाव से साधन में लगा रह सकता है। जिन साधकों को बौद्धिक खुजली होती है, हर बात पर तर्क से विचार करने का स्वभाव है, उनके लिए शंकाओं का निवारण आवश्यक है। अन्यथा शंकाएं मन में अंदर ही अंदर पनपती रहती हैं तथा एक दिन साधन को भी चौपट कर देती हैं। अतः यदि तुम इन बातों पर गहराई से विचार करो तो विषय स्पष्ट हो जाएगा। तुम समझ ही गए होगे कि विकारों से युद्ध करना शक्ति तथा समय का अपव्यय है। जितना दबाओगे उतने ही विकार अधिक उछलेंगे। विकारों के वेग को सहन करो, उनके प्रति समर्पण नहीं। समर्पण करना है तो अंतर्जागृत शक्ति के प्रति करो, जो माता के समान हितकारी है, पिता के समान पालक है, गुरु के समान ज्ञानदाता एवं मार्गदर्शक है। यही साधन है। महाराज जी, मैंने कहा, जब आप नेपाल में थे तो साधकों की बातचीत सुनने का काफी अवसर प्राप्त होता था। कुछ साधकों ने बताया कि उनके संपर्क में आने पर कई लोगों को क्रियाएं आरंभ हो गयी। इसे वे अपने साधन की उपलब्धि मानते हैं तथा अपनी अवस्था बहुत ऊंची बतलाते हैं।